अब तो साला जो लगाना उसको मारूंगा। और भैया भीमा कोरेगांव की लड़ाई है, 500 महार सेना ने सारा 2,500 वो पेशवा सेना को मार भगाया ना। हम तो शूर लोग हैं। तो अब ये नहीं होने वाला, अब लड़ाई होगी, मंजर होगा, खतरनाक संघर्ष होगा। एक तो चुनाव कैंसिल होगा, नहीं तो चुनाव में जीत इंडिया आघाड़ी हासिल करेगी, मोदी के खिलाफ के लोग हासिल करेंगे, यही चल। अब मैं ये मड़का लगाऊंगा और पीछे में झाड़ू लेंगे, ऐसा लग रहा है कि अब्दुल भाई पाकिस्तान की सेना की क्या औकात है वो भारत से लड़ने की। कि मोदी के जंजाल को तोड़ने वाले किसान झुकाया, घुटने टेकने लगे पड़ा ना। मोदी ने कबूल किया मैं माफी चाहता हूँ, मैं देश के मोदी को घुटने टेकने पड़ा और 2-3 किसान विरोधी कायदे पीछे लेने पड़ा। आप देखेंगे कि इस देश का मोदी राज आने के बाद जो अन्याय बरपा गया, जनता को लूटा जा रहा था, किसानों को लूटा जा रहा था, कामगार कायदों की तौहीन की जा रही थी, ऐसे हालात में अगर इस देश को रास्ता बताया तो वो किसान आंदोलन। आदब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नागपुर से मैं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं, अभी हम नागपुर के संविधान चौक पर मौजूद है, जहां पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में एक धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है कि यहाँ पर पूरा ग्रामीण वन और किसानों का जो देशव्यापी आंदोलन है वो आपने देखा जगह जगह पर चालू है। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है कि इसके पहले भी जब किसान आंदोलन हुआ था तो नागपुर से लेकर हरियाणा तक जिन्होंने किसानों का समर्थन किया और उनके साथ हम भी वहां पर मौजूद थे। आज वो शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है, अरुण वानकर जी। आइए हम देर न करते हुए सीधा उनका परिचय कराते हैं आपसे। सर, आपका सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। सर, शुक्रिया, आपने हमारी दखल ली। और मैं अरुण वानकर, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा का महाराष्ट्र का ज्वाइंट सेक्रेटरी, नागपुर जिले का सेक्रेटरी हूँ, संयुक्त किसान मोर्चे का मैं संयोजक हूँ। आज का जो आंदोलन पूरे देश में, नागपुर ग्रामीण भारत बंद और कामगार संगठनों की ओर से औद्योगिक हड़ताल, ये पूरे देश में बड़े पैमाने पर हो रही। कल हमको अखबारों में, मीडिया में दिखेगा आज भी कि कैसे बंद सफल हो रहा है करके। बहुत जगह रास्ता रोको आंदोलन हो रहे, रेल रोकी जा रही है, शहरों को बंद किया जा रहा है और लोग रास्ते पर उतर चुके हैं। आप 2020 नवंबर में जब किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया और वो दिसंबर 2021 तक चला, मोदी को घुटने टेकने पड़ा और 2-3 किसान विरोधी कायदे पीछे लेने पड़ा। कोई आंदोलन की एक मर्यादा होती है, एक मांग पूरी कर ली, मगर एमएसपी का जो सवाल था, हमी भाव का कायदा, वो पूरा नहीं किया सरकार ने और इससे उसके खिलाफ किसानों में खटखट थी। कामगार संगठनों के 29 कायदे रद्द करके 4 कोड बनाए गए जो पूंजीपति के हित के लिए, उनमें आक्रोश था। और हम देख रहे कि पेट्रोल डीजल गैस पर जो 9% का टैक्स था उसको 44% तक बढ़ाया गया, लूट की जा रही है। जीएसटी जो 18 से 28% टैक्स था उसके माध्यम से अभी अनाज पर और छात्रों के पाठ्य पुस्तकों पर जीएसटी लगाकर लूट की जा रही है। तो ये जनता के ध्यान में आ गया और इसलिए इस बंद को चारों तरफ से समर्थन हासिल है। हमारे आंगनवाड़ी सेविका को 54 दिन संप करने के बाद सिर्फ पेंशन ग्रेजुएट की बात होती है। हमारी आशा कर्मचारी है, अक्टूबर में 23 दिन संप करती है तो उसका आरोग्य मंत्री 7,000 मानधन बढ़ाने की बात करता है। और अब मुख्यमंत्री क्या बोलता है, 12 जनवरी से फिर उनको जीआर नहीं निकला तो उतरना पड़ा संप के लिए। मुख्यमंत्री बोलता है उसको पावर ही नहीं है आरोग्य मंत्री को। यह हालात है और उनका अभी वो संप भी 28 दिन कर गुजर चुका है, 1 महीना पूरा हो रहा है और वो बम्बई पर आजाद मैदानों पर बैठी यहाँ भी आंदोलन कर रही है। तो आप ये बताइए मुझे कि जब देश के अंदर ऐसा खतरा महसूस होता है, कोई आतंकवादी आने का संकेत मिलता है, उसके लिए देश की सारी बॉर्डर बंद की जाती है और जगह जगह पर बंदोबस्त किया जाता है कि आतंकवादी हमारे देश के बॉर्डर में, हमारे कोई शहर के अंदर ना घुसे। लेकिन सब देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कीलें ठोकी जा रही है, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, तो किसान को क्या समझा जा रहा है? देखो, मोदी के जंजाल को तोड़ने वाले किसान झुकाया, घुटने टेकने लगे पड़ा ना। मोदी ने कबूल किया मैं माफी चाहता हूँ, मैं देश के किसानों को नहीं समझा पाया, मांगा जी नहीं उसने माफी। वो किसान अगर फिर दिल्ली की ओर कुछ कर रहे तो उनके खिलाफ में पाकिस्तान से भी बड़े इंतजाम करने पड़ेंगे। पाकिस्तान की सेना की क्या औकात है वो भारत से लड़ने की? ये किसान है और इसलिए दिवाले परसों जा रही, कीले ठोकी जा रही क्या। मगर आपको पता था किसान आंदोलन ने एक नया शस्त्र इजाद किया, वो साला तोपों से भी वारी है, वो बंदूकों से वारी है, वो है ट्रैक्टर। मैं देख रहा हूँ वो लड़ाई में ट्रैक्टर कैसे निकल पड़ते हैं, वो साले किलो के उसको भी उड़ा के उधर फेंक देते। तो मैं आपको बताता किसानों से लड़ने का मैं आपको दावा कर रहा हूँ, 4 दिन में किसान दिल्ली पहुंच जाए
और अभी बहुत से किसान जंतर मंतर पहुंच गए, ट्रैक्टर लग गए। तो मोदी ने टकराना ही चाहिए, हम भी चाहते, मगर ये तय है 16 का भारत बंद का आंदोलन था। अब संयुक्त किसान मोर्चा दो प्रकार के, एक राजकीय है संयुक्त किसान मोर्चा, एक गैर राजकीय। गैर राजकीय ने कुछ कर दिया, जम्मू बॉर्डर तक आए, लड़ाई लड़ रहे, अशुभ चल रहे, मगर यह जो राजकीय है उसका आज का आह्वान था, अब कल से वो भी शुरू कर देगा। तो अब हम देखेंगे कि एकीकृत किसान आंदोलन शुरू होगा, कामगार संगठन उसके पीछे रहेंगे, और ये जो जनता है ये तमाम, आपको बताता 2024 का इलेक्शन ईवीएम मशीन फोड़कर, मुझे तो ईवीएम हटाएंगा नहीं, और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, बैलेट तो लाएंगा नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? आंदोलन क्या बोलता है? जन आंदोलन का मतलब क्या होता है? मैं संकल्प कर रहा हूं अपने आप से, मैं नारा जब लगाता हूँ तो संकल्प करता हूँ। आज हमारी सब महिलाओं वाले हम भी ईवीएम फोड़ेंगे, वो ऑटोमेटिक है। सर, आप जैसा ईवीएम फोड़ने की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि देश भर के अंदर ईवीएम के विरोध में सारी जगह प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो क्या होता है? विरोध सब जो करते हैं वो खामोश बैठे हैं, और जो ईवीएम से इलेक्शन, अभी तो ईवीएम से इलेक्शन होने वाले हैं। मोदी है, हुक्म क्या है? तुम्हारी मांग पूरी करने का सवाल कहाँ से है? तो इलेक्शन हो गया, मगर अब ईवीएम फोड़ी जाएगी। अपने इतिहास में देखे कि एक आदमी ने नहीं आके मतदान केंद्र में ईवीएम फोड़ी, 3 घंटे के लिए इलेक्शन रुक गया, बाद में नई मशीन आई और फिर चले। अब ऐसा नहीं होगा, पहले फेस में मशीन फोड़ी जाएगी, 3 घंटे के बाद दूसरी मशीन आएगी, शुरू होगा, फिर उसको फोड़ी जाएगी, साला वो 5% वोटिंग नहीं होगा, वो ईवीएम तो चुनाव तो कैंसिल होना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता, जनता की तैयारी कर रहे हैं हम लड़ाकू लोग हैं, हम भीख मांगने वाले लोग नहीं, हम तो छीन के लेने वाले लोग हैं, हम संविधान के मानने वाले हैं। तो संविधान में जो हमको अधिकार दिया वो तो छीन के लेंगे ना। वामन मिश्रम जी जैसे भीख की याचना नहीं करेंगे हम संविधान, हम क्रांतिकारी लोग हैं। इस देश की आजादी हमने क्रांति के माध्यम से पाई, सिर्फ नहीं कि महात्मा गांधी के नारे से नहीं हुई। वो आजाद हिंद सेना ने क्या मेरान तक आ गई थी, उधर अंडमान निकोबार को आजाद किया था आजाद हिंद सेना ने, इधर अंदर से पूरे जो 1942 के आंदोलन में उतर चुके थे हजारों लोग, तब कहीं आजादी मिली, मगर वो आजादी मिलते वक्त भी अंग्रेजों ने चालाकी की, ये भाग्य अपने को बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे नेता मिले अपने को, और संविधान कमेटी और एक संविधान मिल गया जिसने मनुस्मृति को हटाकर हमको लोकशाहीवादी संविधान दिया। तो अब तो हमारा हाथ में पावर है, खा गए धोखा। बब्बन लोग बहुत होशियार है, हजारों साल से राज कर रहे हैं, बना दिए चूतिया, 2014 में आ गए होंगे, मगर अब हम मनुस्मृति को जानते हैं, हमको शिक्षा का अधिकार मालूम है, हमारे अपने अधिकार